गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज। तो आज है 30 दिसंबर। साल अब बस साल के लास्ट सेकेंड डे बचा हुआ है। कल के बाद फिर से आ रहा है 2024। तो आखिरी समय में मतलब आखिरी साल में कुछ अच्छा हर समय बन रहा है, क्योंकि इस समय विंटर वेकेशन चल रही है। तो बच्चे घर में हैं, लेकिन लेट चल रहा है सारा कार्यक्रम, क्योंकि बच्चे उठते काफी लेट पहुंचा देते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ घर के सारे काम हो गए और आज मेरे घर में आटा नहीं है। तो आटा नहीं है तो कुछ नाश्ते में अलग बन रहा है। तो बन रहा है, ये बन आई है, उसका सैंडविच बन रहा है और बनाना शेक बनाने चली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दूध जो है वो बॉईल कर ले, तो मैंने दूध चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए। तो पहले बनाना शेक पीते हैं, पहले सैंडविच खाते हैं, फिर बाद में बनाना शेक पियेंगे। और बच्चे जुटे हुए हैं अपना सैंडविच बनाने के लिए। तो ये शान बना रहे हैं और बेबो। आप सैंडविच खाओगे? हाँ, सब में मिला दो। शान ऐसे ज्यादा बेटर लगेगा, सब में मिला दो, सब में मिला दो। मैं सर धुला हुआ है, पूरे बाल मेरे गीले हैं, लेकिन और मेरा डाई भी खराब हो गया है, मेरे बाल बहुत हैं। तो अभी धूप में चलेंगे तब बाल खोलेंगे और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बाल को सुखाऊंगी। लेकिन अभी तो बस ऐसे ही बांध दिया है, पहले कुछ बना लेते हैं फिर चलते हैं धूप में। उस पैर में नहीं बांधते? क्यों, दो क्यों नहीं है? देखो, जब खेलते हैं तो ये वाला पैर आगे जाता है ना, तो ये पैर पूरा प्रोटेक्ट है। हाँ, कुछ लोग इसमें भी पहनते हैं, बट अगर एक भी हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाला पैर आगे जाता है तो ये प्रोटेक्टेड होगा। ये तो देखो, ये पीछे है पूरा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इसी से ऐसे खेलते हैं ना। ग्रिप बड़ी सही है यार, ये तो शान इस समय क्रिकेट की अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं छत पे। तो वो ईशु भैया के साथ जाते हैं और घंटों प्रैक्टिस करते हैं। इस समय इनको क्रिकेट का बहुत अच्छा मतलब कि शौक़ चढ़ा हुआ है। देखिए ये कब तक चलता है, और यदि चलेगा तो काफ़ी कोशिश करूँगी कि ये कंटिन्यू करे, क्योंकि एक गेम बच्चे खेलते रहते हैं तो अच्छा होता है। तो फ़िलहाल इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की हुई है और इस समय एकेडमी बंद है, इसलिए घर पे ही अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अभी शायद दरवाजे पे कोई आया है, नॉक किया किसी ने। और अब दिन का लंच बन रहा है। तो सुबह तो सबने बन खा लिया था, रोटी बन नहीं सकती क्योंकि आटा नहीं है। तो सिंपल सा तहरी बना रही हूँ, और तहरी में सारी सब्जियाँ पड़ रही हैं। गोभी है, मटर है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, और बस हाँ, इतनी ही चीज़ें थी। तो उस समय जो दरवाजे पर नॉक हुई थी, वो एक लड़की आई थी जिसको हॉस्टल में शिफ्ट कराना था, तो ऊपर शिफ्ट करा दी हूँ। और अभी एक लड़की नहीं आ पाई, क्योंकि आज मतलब गली में एक बुज़ुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई है। तो आज उनकी तिरही है, तो इस वजह से टेंट लगा है, तो वो नहीं आ पाया, उसका रिक्शा नहीं आ पाया। तो वो कल शिफ्ट होगी और एक शिफ्ट हो गई है, तो उसी के लिए मैं ऊपर गई थी। और अब तहरी बना रही हूँ। तो जितनी चीज़ें मैंने डाली थी, गाजर, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, तो अभी बेबो कह रही है न्यूट्रेला भी डाल दीजिए। तो न्यूट्रेला तो मैंने फिलोया नहीं है फ़िलहाल, जल्दी से पानी गर्म करके उसमें फिलोती हूँ और फिर डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को न्यूट्रेला बेहद पसंद है।
तहरी बना रही हूँ तब तक आज इस ड्रॉर में जितने डिब्बे हैं उसकी सफाई कर दूँ, क्योंकि ये डिब्बे थोड़े गंदे हो गए। तो पूरा तो नहीं धुलूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको गीले कपड़े से साफ कर दूंगी तो ये साफ हो जाएंगे। जब इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ी हो और जाड़े की तहरी का तो अपना ही मजा है। बस अब थोड़ा और फ्राई करूंगी, उसके बाद फिर मसाले डाल दूंगी, मटर वटर भी डाल दूँ। अपने गाने म्यूजिक लगा लिया करिए स्पीकर पर। काम करने में आप ऐसे काम करोगे, वो गाना गा दो, वो गाना अलग चलेगा, काम अलग उठते हैं। क्या बना रहे पापा की बहुत याद आ रही है हमको कल शाम से। तो मैं अचानक से लगी अब तक पापा आ गए। बात कर लो पापा से, क्या कहूँ, बात कर रही। नमक नहीं पड़ा, नमक डाल दूं। ये नमक जाड़े का सबसे अच्छा लंच जो है वो तहरी होता है। देखिए, काम सब में बराबर करना पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि तहरी या खिचड़ी बना करके आप काम से मतलब आपको काम कम करना पड़े, तो ऐसा नहीं है, ये बेवकूफी है। क्योंकि अब ये सब्जी बन गई, इसमें रस्सा डाल के इधर चावल बना दो या तो इसी में चावल, तो बात बराबर ही है। तो और खिचड़ी भी अगर आप ढंग से खाइए तो खिचड़ी बहुत अच्छे से बनती है और उसके साथ कई मतलब चीजें मिलती है, तब जाके खिचड़ी पूरी होती है। अब केवल उबाल करके बिना किसी भी तरह कोई भी ना दही लो, ना पापड़ लो, ना सलाद लो, ना चोखा लो, तो खिचड़ी ऐसे ही खा लो तो कोई मतलब नहीं। इसी तरह ये तहरी है, तहरी में भी इतनी सब्जियां पड़ती हैं, तब जाके तहरी बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसको वेज पुलाव कह लो या तहरी कह लो, तब जाके ये बन के रेडी होती है। लेकिन जाड़े में इतनी सारी सब्जियां आती हैं, इसलिए तहरी बनाने और खाने मजा आता है, वरना गर्मी में तो सिर्फ आपको आलू मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए, ये मेरी रेडी हो गई। अब थोड़ा सा किचन पोंछ लेते हैं, जितना काम किया है उसको साफ सुथरा कर लेते हैं।
और ईशान ऊपर से क्रिकेट खेल के आ गए हैं और आज उन्हें बहुत तेज़ी से आँख के बगल में जो है वो बॉल लग गई है। एक्चुअली ईशु उनको खिलाता है तो कभी कभी होता है कि बॉल बहुत फास्ट आती है तो उसके आँख में चोट लग गई है साइड में। तो मैंने कहा कि तुमने अपना हेलमेट क्यों नहीं पहन के क्रिकेट खेला, तो कह रहा था कि किट पहन लेता हूँ, हेलमेट पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं उससे बता रही हूँ कि नहीं, पहन के खेला करो क्योंकि आदत पड़ेगी, क्योंकि इतना मतलब चीज़ें पहन के ही खेलना चाहिए। कभी आपको चोट भी इसमें लग सकती है। तो वही उसको चोट लगी थी तो आके कह रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा पानी गर्म कर लो और थोड़ा सा उसकी सिकाई कर लो। तो वही पानी गर्म कर रहा है केटल में। और उसके बाद फिर मेरा ये किचन साफ़ हो गया। और वो ऐसे ही मुझसे टहल टहल के बातें भी करता रहता है, मुझे बहुत सारी बातें बताता भी रहता है। और मतलब कोई भी चीज़ क्रिकेट से, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ वो बताता रहेगा। कुछ मुझसे एडवाइस, फ़िलहाल मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं आती जितना अब बच्चों को आने लगी है। लेकिन बच्चों के लिए उसकी मदर ही, अगर मदर या फादर ही सबसे बड़े, मतलब कि वो सोचते हैं कि उनके हर क्वेश्चन का आंसर उनके मदर फादर देंगे और देना भी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उसके डाउट्स, मतलब उसकी बातों को क्लियर करती चलूँ, क्योंकि बच्चे अगर मम्मी पापा से नहीं पूछेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे। तो बस ये देखिए, मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। और उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, बस बहुत थोड़े से, तो वो नाश्ते के थे, तो बस उनको भी मैंने साफ़ करके हटा दिया। और तहरी भी बन के रेडी हो गई। और अब इसकी बारी थी, क्योंकि अभी विज़ल तो निकली नहीं थी और अभी कोई खाना भी नहीं खा रहा था। तब तक मैंने सोचा अब इसकी सफाई कर लूँ। तो ये ड्रॉर मैंने इसकी पहले सफाई करना शुरू किया। और इस तरह से थोड़े थोड़े से काम, जब मैं किचन में काम करती हूँ तो थोड़े थोड़े से साइड काम करती रहती हूँ। तो इससे सफाई भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है काम का। तो कभी किसी ड्रॉर को सेट कर लिया, कभी किसी ड्रॉर को साफ़ कर लिया। और जब से ये ड्रॉर लग गए तब से डिब्बे तो गंदे नहीं होते। हाँ, हाथ उठाते और रखते में उनके ऊपर थोड़ा सा गंदगी। तहरी बनी और ठंडी हुई तब तक मेरा ये कबर्ड साफ हो गया। मैंने इस पे नीचे कवर बिछा दिया है और अब डिब्बे लगाना है। तो डिब्बे अभी पहले साफ कर लूंगी, तब उसके बाद लगाऊंगी। तब तक सबको पहले खाना खिला दूं। तो शान नहा के आ गए हैं और अब उनकी तहरी निकाल दूं। ये गर्मा गर्म आप भी तहरी खाइए, जाड़े की तहरी की। और घी खत्म हो गया है, फिर से घी बनाऊंगी। चलो तुम खा लो। और घर पर जब आए तो देखे बेबो मेरी इतनी सुंदर पेंटिंग कर रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है इसकी, मैं क्या बताऊं। अभी ये सूखी नहीं है तो मैंने कहा इसको अभी सुखा करके, सूख जाए तो मैं कल इसको फ्रेम करा दूंगी। और बेबो ने कहीं भी कोई आर्ट नहीं सीखी है, बेबो अपने से ये बनाती है। और देखिए ये बच्चों के अंदर गुण होते हैं आप। और मैंने ये देखा तो मैंने कहा बेबो चलो मैं तुम्हें कहीं आर्ट ज्वाइन करा दूं, क्योंकि इतनी खूबसूरत पेंटिंग बिना सीखे बहुत मुश्किल है। तो ये है बेबो की आर्ट। और बेबो को मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रिएटिव काम में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लें, बच्चों को उसी चीज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल बेबो की तबीयत अब ठीक है। तो ये इतनी सारी गाजर आई हुई है, ये पालक आया हुआ है, और और ये देखिए बजरी का आटा भी लाई हूँ, क्योंकि मम्मी को बजरी बहुत पसंद है तो बजरी का आटा ले आए हैं। और सारे डिब्बे मैंने साफ कर दिए थे। और डिब्बे साफ़ करने के बाद मैंने ये मतलब कि एक हार्ड कागज़ था, उसको मैंने गोल गोल काट करके ये इसके ऊपर पूरा चिपका दिया। इससे ऊपर से ये पता चल जाते हैं कि किस में क्या रखा है, वरना डिब्बे उठा उठा के चेक करने पड़ते हैं कि किस में क्या रखा है, किस में क्या रखा है। तो इस तरह से मैंने सब पे चिपका करके फिर सारे चीज़ों के नाम लिख दिए। और अभी मैं ये प्लास्टिक के ही डिब्बे यूज़ करती हूँ। ये पूरा मैंने सेट मंगवाया था,
कभी आगे चल के ये सारे मैं चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है इनको चेंज करने का, क्योंकि वो ग्लास वाले अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब आपको जब लगे और जब आपको समझ में आए कि आप इस काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तब आप चेंज करिए। अभी कुछ और चीज़ें मुझे लेनी है, इसलिए अभी ये ही चल रहे हैं। और इन डिब्बों को ख़रीदे हुए ज़्यादा दिन नहीं हो गया, ये पूरा मैंने सेट मंगवाया था। तो फ़िलहाल ये देखिए मैंने सारे मसालों के नाम लिख दिए हैं। तो ये सारे नाम लिख दिए हैं और अब आसानी रहेगी इनको उठाने में। और बेबो इन नामों के ऊपर टेप लगा देगी, ताकि कभी गीले हाथ से इनको टच करें तो ये ख़राब नहीं होंगे। ऐसे गीले हाथ से टच नहीं करते, लेकिन ये मिटे ना, इसलिए इनके ऊपर ऐसे टेप लगा दे रही है। तो अब ये सही हो गए, अब इनको बस डालना है अंदर। तो ये एक काम हो गया। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते रहें मुझसे हर एक नए व्लॉग में। गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।